Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello. Students, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Hello. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Audible? Okay. Okay. Chalo, we'll start with the experiment 2. Last class we discussed the first experiment, that is to determine the wavelength of monochromatic light using Newton's ring. Okay. Now we'll discuss second experiment, that is diffraction grating. We'll discuss the experiment of diffraction grating. Okay. So by using this experiment, we will determine the wavelength of mercury green light by diffraction grating. That is, by using this diffraction grating, we have to determine the wavelength of mercury green light. Mercury light is a white light. It consists of all the colors. Out of all the colors, we will determine the wavelength of green color. Green light will calculate. Okay, by this experiment. So last class, I think in the first class, I show you the spectrometer. We also have a video, but the video is not being uploaded right now. नहीं हो पा रहा है. So मैं आपको ऐसे ही आपको दिखाती हूँ. तो बताओ, आप बताओ, मैंने आप सबको स्पेक्ट्रोमीटर दिखाया था. आपको कुछ याद है? All of you have seen the spectrometer. थोड़ा सा इसमें भी वीडियो में भी थोड़ा सा दिखाया था एंड बाकी पिक्चर में दिखाया था. एंड ऑन द वेरी फर्स्ट क्लास वी कैलकुलेटेड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जो हम लैब में यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट वी कैलकुलेटेड. ओके, बताओ कितने बच्चों ने को याद है कि हमने स्पेक्ट्रोमीटर किया था? हाँ बच्चे बोलो, और बीच में इंटरेक्ट करो, अदरवाइज आई एम अनएबल टू नो दैट वेदर आई एम ऑडिबल और. हेलो. पापा है तो इससे बात करा देना. हेलो हर्षित बोलो. ऊपर ही आपका आ रहा है, ऊपर ही आ रहा होगा मर्ज का ऑप्शन. हाँ हर्षित बोलो. हाँ मेरे को तो आ रही है. नमस्ते. हेलो, यस हर्षित, हैंड रेज किया था, बोलो. स्पेक्ट्रोमीटर आप सबने देखा था? हेलो, हाँ बच्चे, स्पेक्ट्रोमीटर सबने देखा था आप सबने? Yes, ma'am. हाँ, स्पेक्ट्रोमीटर व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर बोलो. हमने तो डिस्कस कर लिया था. स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? ओके, बोलो व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर. एंड मैंने आपको लैब मैनुअल भी ग्रुप में सर्कुलेट किया है. यू कैन ओपन द मैनुअल एंड कैन सी. ओके, आप सबको लैब मैनुअल मैंने भेजा था, देखा है? ग्रुप में डाला था मैंने आज. यू कैन ओपन द लैब मैनुअल एंड सी. आई डोंट हैव लैब मैनुअल राइट नाउ. ओके, मैं यहाँ पे पीपीटी से दिखा रही हूँ, वही सेम चीज मैं इधर से दिखा रही हूँ. ऑल ऑफ यू ओपन द लैब मैनुअल एंड
See that thing. So this instrument is a spectrometer. So this instrument is a spectrometer and this part is known as, बोलो हाँ बच्चे बोलो, ये तो सब डिस्कस हो गया था. This part is known as collimator and this part is known as telescope. This part is known as telescope. This is your collimator, and on this we'll place the diffraction grating on this. So before that, what is diffraction? बोलो हाँ बच्चे बोलो. मैम बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ से बेंड होता है? When it travels from one medium to another. मीडियम की बात इसमें नहीं आती. डिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू नैरो ओपनिंग्स और नैरो अपर्चर. ओके, व्हेन लाइट पासेस थ्रू वेरी नैरो ओपनिंग. नैरो कितना होता है? दैट इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, जब हम उसके साथ कंपेरेबल रेंज में लाइट प्रोपागेट करती है, देन द लाइट का जो बेंडिंग होता है अराउंड द कॉर्नर्स, दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन. ठीक है. एंड व्हाट इज डिफ्रैक्शन? तो जब भी हम डिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, डिफ्रैक्शन मतलब ये क्या होता है? डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट. जब भी जाता है नैरो ओपनिंग, तो स्लिट इज ए नैरो ओपनिंग. व्हाट इज स्लिट? व्हाट डू मीन बाय स्लिट? स्लिट इज ए वेरी वेरी नैरो ओपनिंग. सो ऐसे अगर हम कोई नैरो ओपनिंग के थ्रू लाइट प्रोपेगेट करती है, देन डिफ्रैक्शन फेनोमेना इज हैपनिंग. तो सिमिलरली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स. ठीक है. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स, and this combination of large number of slits is known as your diffraction grating. Okay. So diffraction grating क्या होता है? Diffraction grating is a combination of large number of the phenomenon of bending of light. This is your diffraction and this is your diffraction and this is your diffraction grating. Diffraction grating कैसे दिखता है? ऐसे. अभी ये आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन आपको, अभी ये पीपीटी आपको दिख रहा है. ऑन दिस पीपीटी ये जो लिखा है स्टूडेंट्स ग्रेटिंग, तो दिस स्टूडेंट्स ग्रेटिंग, उसके नीचे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसे एक ग्लास की प्लेट जैसे ही दिखता है. So actually ये क्या होता है? This is an arrangement consisting of large number of parallel slits having equal slit root separated by equal opaque space. बहुत सारे स्लिट का कॉम्बिनेशन. यहाँ पे एक पैरेलल स्लिट होगा, फिर और एक स्लिट मतलब नैरो ओपनिंग, उसके बाद थोड़ा सा कोई मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद फिर से नैरो ओपनिंग, देन फिर से आ जाएगी. सो बहुत सारे जो लाइन वाले स्लिट्स का कॉम्बिनेशन इज नोन एज योर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ओके. तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसे एक ग्लास प्लेट जैसे होता है, जिसको हम यहाँ पे इस स्टैंड के ऊपर प्लेस करेंगे. दिस इज अ स्पेक्ट्रोमीटर. विल प्लेस द ग्रेटिंग ऑन दिस स्टैंड एंड इसको क्या कहा जाता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्टैंड. नाउ यू कैन सी दिस फिगर. ये फिगर आपको नजर आ रहा है ऑन द स्पेक्ट्रोमीटर. दिस इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्टैंड. इज दिस पार्ट जो यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप में है, द कोनिकल पार्ट इज, दिस इज द कोलिमेटर. एक कोलिमेटर में दिस फ्रंट साइड इज योर स्लिट एंड यहाँ इसके सामने लाइट सोर्स हो जाए, जिसके थ्रू नैरो ओपनिंग के थ्रू लाइट प्रोपेगेट करेगा. दैट लाइट इज अलाउड टू प्रोपेगेट इनसाइड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. देन यहाँ पे सामने बाय रोटेटिंग द टेलीस्कोप वी कैन ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके. नाउ अभी इसमें होता क्या है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? यू कैन सी ये एक नैरो ओपनिंग, उसके बाद फिर इसमें ओपेक स्पेस आ गया, उसके बाद फिर नैरो ओपनिंग, फिर ओपेक स्पेस, फिर एक ग्लास प्लेट के ऊपर हमने छोटे छोटे लाइन बना ली एंड लाइन के बीच का स्पेसिंग दैट विल वर्क एज ए स्लिट एंड लाइट विल प्रोपेगेट इनसाइड द स्लिट. ओके. नाउ लेट अस सी. दिस इज द, इसमें हमारी क्या निकालते हैं? वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस. दिस इज द फॉर्मूला यूज. हाँ बच्चे, सबने अपना लैब मैनुअल निकाला? सबने? ओके. लैब मैनुअल निकाला? हेलो. हाँ बच्चे,
लैब मैनुअल निकालो और देखो इसको, जो आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया था। So diffraction rating is a combination of large number of parallel and equidistant slits, and इसमें क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a plus b sin theta equals to n lambda, because you have to find the wavelength of light. हमारी aim क्या है, we have to determine the wavelength of green light, that is wavelength of green color का, उसमें जो लाइन आएगा उसका वेवलेंथ निकालेंगे। n is the order of diffraction. ऑर्डर क्या है, what is order? Can anyone tell me order of diffraction क्या है? हेलो, हाँ बच्चे बोलो। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन? ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसी को पता है? डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ, यस कबीर बोलो। यस कबीर बोलो। यस यस आदित्य, आदित्य कुमार। यस, हाँ बच्चे बोलो। सॉरी, am I audible or not? Yes. Yes, ma'am. हाँ, ऑडिबल। ओके, पता नहीं चल रहा ना, रेस्पॉन्ड करो, वरना दिस इज ऑनलाइन क्लास नॉट फिजिकल क्लास। सो पता ही नहीं चल रहा है, जिसको भी पूछ रहे हो आप अगर आंसर नहीं दोगे देन इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, हाँ बोलो आरुषि। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन? ऑर्डर क्या होता है, जैसे हम बताते हैं यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब वी आर गेटिंग ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है मतलब व्हाट इज डिफ्रैक्शन पैटर्न? डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस में क्या होता है, सबका इंटेंसिटी सेम होता है, एंड डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सबका इंटेंसिटी सेम नहीं होता। ओके, आपको वीडियो नजर आ रही है, ब्लैक बोर्ड नजर आ रहे हैं बच्चे? हाँ, ब्लैक बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन या नहीं, बोलो। यस मैम। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा पैटर्न बनाती हूँ, फिर इसको समझ लो, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, परफॉर्म करेंगे 10 सिमुलेशन। तो दिस इज योर डिफ्रैक्शन रेटिंग। जो होता है क्या है, इट इज ए, ये एक ऐसे ग्लास प्लेट जैसे समझे, इसमें बहुत सारे स्लिट्स होता है। अगर हम एक ग्लास प्लेट लेके उसके ऊपर मार्कर से मोटा मोटा लाइन बना देंगे, देन ये जो लाइन होती है, द लाइन इज opaque to light and the space between the light will work as a slit, that is transparent to light, and ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिट्स को कहा जाता है डिफ्रैक्शन रेटिंग। और इसका नंबर कितना होता है, जनरली 15,000 लाइंस फॉर एक इंच में 15,000 स्लिट्स होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज टू डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर आल्सो। ओके, सो दिस इज योर डिफ्रैक्शन रेटिंग, एंड यहाँ पे जब ऐसे कोई ग्रेटिंग में लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस ग्रेटिंग, यहाँ पे दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्रेटिंग, सो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लाइक दिस। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द सेंट्रल मैक्सिमा। एंड डिफ्रैक्शन में सबका इंटेंसिटी जो होता है ग्रेजुअली दोनों साइड में कम होते होते जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, सेंटर में जो आता है दैट इज नोन एज जीरो ऑर्डर। सेंट्रल मैक्सिमा को कहा जाता है, इसका ऑर्डर को क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर। एंड यहाँ पे जो बनता है सेंटर के बाद जो पहला आता है उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, एंड दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। एंड यहाँ पे जो फिर से जो इंटेंसिटी मिलती है इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, एंड दिस इज आल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, सो हमें क्या करना है अभी इन दिस एक्सपेरिमेंट, हमें क्या चाहिए, लैम्डा इक्वल्स टू, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू a प्लस b sin थीटा। ओके बच्चे, इसको थोड़ा समझ लो इस चीज को, फिर फटाफट हम कैलकुलेशन सिमुलेशन से इसको समझेंगे। तो व्हाट इज थीटा,
सेंट्रल मैक्सिमा से वी आर गेटिंग द फर्स्ट ऑर्डर एट दिस पॉइंट। सेंट्रल मैक्सिमा से ये जो एंगल बना था दैट इज थीटा एंड आल्सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो व्हाट विल परफॉर्म, हमें यहाँ पे रख के रीडिंग लेंगे, इस पोजीशन का रीडिंग नोट करेंगे, देन विल डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। हम थीटा नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली 2 थीटा निकालेंगे, देन उसको हाफ करके थीटा निकालेंगे। सो 2 थीटा कैसे निकलेगी, विल टेक वन रीडिंग एट दिस पॉइंट एंड विल टेक वन रीडिंग एट दिस पॉइंट। सपोज ये आ रहा है आपका 10 डिग्री पे, ये आ रहा है आपका 50 डिग्री पे। सो ये एंगल कितना हो गया 50 minus 10 that equals to 40 degree. So this 2 theta value will be 40 degree. So that theta का value कितना हो जाएगी 20 degree. So in this way हमें यहाँ पे थीटा लेना है। एंड ए क्या है, बी क्या है, ए को कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। जैसे हमने बोला ये एक बहुत सारे स्लिट्स है, ठीक है, बहुत सारे स्लिट्स, इक्विडिस्टेंट स्लिट्स है। तो ये क्या है, दिस इज द ओपेक स्पेस, दिस इज द ओपेक स्पेस, दिस इज द ओपेक स्पेस एंड इसको क्या कहा जाता है स्लिट। तो इसका वैल्यू है ए, दिस वैल्यू इज ए, दिस वैल्यू इज ए एंड ये जो उनके बीच का जो स्पेसिंग है दैट वैल्यू इज बी, दैट वैल्यू इज बी, दिस वैल्यू इज बी। बोलो ब्लैक बोर्ड दिखाई दिया, समझ में आया किसी को कुछ या नहीं आया? हाँ बच्चे बोलो। Ma'am, the blackboard is very light and blurred. दिख रहा नहीं दिख रहा, बोलो। नहीं दिख रहा है? The left side is not clearly visible. क्लियर नहीं है? The left side especially. इधर साइड नहीं विजिबल है ना? जो मैंने कुछ बताया समझ में आया या फिर से बता दूं? क्योंकि मैं फिगर में फिर दिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। फिर से बता दो, फिर से बता दो, क्लियर नहीं था बोर्ड। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। तो वही आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं समझा रही हूँ, इधर से बच्चों का इंटरव्यू करना पड़ेगा। मैम एक बार दोबारा बता देना, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ मैं बता रही हूँ अभी। देखो ये देखो, यू कैन सी दिस थिंग। सो ये देखो जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन में जैसे इंटरफेरेंस में हम बताते हैं, फिर से सुनो, मैं नीचे बैठ के कर रहा हूँ, शायद आपको स्क्रीन नजर आ जाए। अगर हम यहाँ पे इंटरफेरेंस कहते हैं, देन जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है क्या होता है, सबका इंटेंसिटी सेम होता है, तभी इसका जो ग्राफ आता है हम ऐसे दिखाते हैं। ओके, एंड जो डिफ्रैक्शन में होता है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है उसका इंटेंसिटी वेरिएशन होता है, उसका इंटेंसिटी एवरी पॉइंट में चेंज होता रहता है। तो सेंट्रल पोजीशन में जो आता है उसको कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, एंड यहाँ पे जो साइड में गए उसके बाद इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। एंड इसमें फर्स्ट एंड सेकंड बार ऑलमोस्ट विजिबल नहीं होता। तो दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे हमें नजर आता है। तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। ये फिगर दिख रहा है बच्चे अभी जो मैंने ड्रॉ कर रही हूँ? आर यू एबल टू सी दिस? यस मैम। यस मैम। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर, एंड इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड ऑर्डर। ओके, जो सेंट्रल में जो आता है उसके बाद जो पहला इंटेंसिटी आती है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये भी पहला है, लेफ्ट में राइट में दोनों। दिस इज द प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर, एंड इसको क्या कहते हैं, दिस इज प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड ऑर्डर, अकॉर्डिंगली दिस इज प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड ऑर्डर। तो ये कहाँ से आती है? ओके, तो इसको ऑर्डर हम जो ग्रेटिंग को जो प्लेस करेंगे देन इंटेंसिटी ऐसे ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। तो ये इस चीज को मैंने यहाँ पे ऊपर दिखाया था, ऊपर में फिगर, इसी फिगर को मैं अभी ऊपर बना रही हूँ, ठीक है। अभी देखो ये आपका ग्रेटिंग है, इसमें लाइट इंसिडेंट हुआ। अभी यहाँ पे जो पैटर्न बनेगी, ऑब्जर्व द पैटर्न। पैटर्न कैसे बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है, सेंट्रल इधर आएगी, उसके बाद प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर इधर, सेकंड ऑर्डर फिर इधर आती है। सिमिलरली प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर ये है, प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड ऑर्डर ये है, एंड ये जो सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंस आती है इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा,
ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट थिंग। ए बी का वैल्यू बाद में बोलूंगी, पहले थीटा बताती हूँ। तो थीटा क्या है, तो दिस इज द, ये सेंटर मैक्सिमा है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा का टिप पॉइंट का पोजीशन है। तो ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज द थीटा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है एंड आल्सो दिस पोजीशन इज द फर्स्ट ऑर्डर। So this angle is also theta. So whole angle ये कितना हो गया, ये भी theta, this portion is theta, this portion is theta. अगर हम overall ये angle measure करेंगे then ये कितना होगा, 2 theta. So we are going to calculate this 2 theta. अभी वही चीज 2 theta को हम समझेंगे, ठीक है। समझ में आया कुछ? हाँ, Yes, ma'am. हाँ, this 2 theta we are going to calculate. ओके, तो कैसे करेंगे उसके लिए और थोड़ा मैंने तो यहाँ पे ऐसे पैटर्न दिखा दिया, पर एक्चुअली ग्रेटिंग में क्या है, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जो हमें जो स्लिट में जाके पैटर्न आएगा, ये तो खाली इंटेंसिटी के हाइट के हिसाब से दिखा दिया। ये वाला साइड दिख रहा है जहाँ पे मैं अभी इरेज कर रही हूँ, बोलो बच्चे, ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी बनाऊंगी पैटर्न। Yes, ma'am. हाँ, तो सेंटर में क्या आएगी, यू कैन ऑब्जर्व वन व्हाइट कलर लाइन, सेंटर मैक्सिमा का जो कलर होगा इट इज ओनली व्हाइट लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट व्हाइट लाइन। एंड ये प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होगा कि वो सेंटर में क्या होती है, व्हाइट लाइट सीधा प्रोपेगेट करती है, वो स्प्लिटिंग नहीं होती। जब स्प्लिटिंग होता है सब थीटा इक्वल 0 पे होती है, सारे मिक्स हो जाते हैं, फिर व्हाइट लाइट आता है। तो सेंटर मैक्सिमा जो होता है दैट इज ऐसे व्हाइट कलर का लाइन है। एंड यहाँ पे क्या आएगी, इसके बाद फिर वायलेट से रेड तक सारे कलर हमें नजर आएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे सारे कलर यहाँ पे नजर आएगी एंड इसके बाद फिर इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, उसके बाद और से फिर से वही व्हाइट सारे कलर्स नजर आएंगे। तो ये होती है आपका फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, दिस इज सेकंड ऑर्डर। सिमिलरली इसका ये साइड में फिर से फर्स्ट ऑर्डर आएगी एंड यहाँ पे सेकंड ऑर्डर फिर से आएगी। हमें खाली एक ऑर्डर के लिए लेना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ग्रीन लाइट दिख रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन लाइट दिख रहा है, और यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोमीटर के क्रॉस लाइन को कॉन्सेंट करेंगे, फिर यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे एंड फिर यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे। फिर सपोज ये आ रहा है आपका 10 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस मतलब वी कैन फाइंड दिस एंगल जो आएगा नियर अबाउट 40 डिग्री, 50 माइनस 40। अभी रीडिंग कैसे लेना है वो भी समझना है, ओके। समझ गए? अभी हमें क्या करना है, एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट हमें 2 रीडिंग लेना है, एक है वर्नियर 1 और एक है वर्नियर 2। V1 लेना है, V2 लेना है। यहाँ पे भी लेफ्ट के लिए फॉर लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, हमें V1 लेना है, V2 लेना है, 2 स्केल का रीडिंग लेना है। स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, जैसे ये तो मैं पहले बता चुकी थी, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है एंड यहाँ पे एक है 2 वर्नियर स्केल। सर्कुलर स्केल जो होता है 0 से 180 फिर 360 तक आता है। तो यहाँ पे तो वर्नियर स्केल होता है, दोनों वर्नियर का रीडिंग हमें नोट करना है। एंड दोनों वर्नियर के बीच में एंगल डिफरेंस कितना होता है, बोलो, दोनों वर्नियर के बीच में एंगल डिफरेंस कितना होता है, बोलो। ये मैंने बार बोला था उस दिन, कितना होता है, अरे डायमेट्रिकल अपोजिट है, तो ये अगर 0 में आएगा ये 180 में आएगा, ये अगर 10 पे आएगा वो 190 पे आएगा, ये अगर 100 में आएगा तो ये 280 में आएगा। ऑलवेज diametrical opposite जो वर्नियर है, so the angle between them should be always equal to 180 डिग्री एंड दोनों स्केल का हमें रीडिंग नोट करना है, ठीक है। सो ये आपका वही चीज है, सेंटर में क्या आएगा, सेंटर व्हाइट आएगी, फिर लेफ्ट में आपका फर्स्ट ऑर्डर, फिर इसमें आएगी आपका सेकंड फर्स्ट ऑर्डर, फिर इन दोनों के बीच में अभी एंगल निकालना। उसके बाद भी इंटेंसिटी ये तो नजर आएगा सिमुलेशन में अभी, तो हम दोनों को दिख सकते हैं, पर हम एक के लिए रीडिंग ही लेंगे, ठीक है। समझ में कुछ आया या नहीं है, बोलो। हाँ बच्चे इंटरप्ट करो, आया कुछ? यस मैम। हाँ, तो अभी सिमुलेट चले, तो हमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना है। अभी इस वाली फिगर में देखो, इतना एंगल हमें निकालना है, सेंटर से ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, दोनों के बीच में कितना एंगल है, वही एंगल निकालना है, ओके। सो लेट अस गो फॉर दिस थिंग, ओके। ये देखो, ये है आपका वर्चुअल लैब से सिमुलेशन से हम चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोकसिंग ऑफ द टेलीस्कोप। अब ये देखो, यहाँ पे एक पत्ते जैसे दिख रहा है, ओके। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको हम एडजस्ट किया। सबसे पहले देखो ये कैसे ब्लर दिख रहा था, उसके सबसे पहले हमने इसको फोकस प्रॉपर किया सो दैट ये प्रॉपर दिखा।
तो जहां पे फोकसिंग ठीक हो गया उस पोजीशन में उसको हमने सेट कर दिया। देन विल स्टार्ट इट। तो स्टार्ट करेंगे तो देखो स्टार्ट करेंगे। ये दिख रहे हैं बच्चे स्पेक्ट्रोमीटर। अभी देखो यहाँ पे 2 स्केल है, ऊपर एक स्केल दिख रहा है। हाँ बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, स्पेक्ट्रोमीटर में रीडिंग बाकी सब स्पेक्ट्रम समझ जाओगे, रीडिंग लेना भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये देखो ये एक वर्नियर स्केल दिख रहा है 0 से लेके 30 तक। इसका 0 दिस इज V1 इसको नाम देंगे। V1 में वर्नियर स्केल का 0 एंड मेन स्केल का 0 देखो शार्पली कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। एंड देखो नीचे और एक स्केल है, इसमें देखो इसमें क्या है, स्केल का 0 180 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? दोनों वर्नियर स्केल समझ में आया? यस मैम। Yes, हाँ? ma'am. दोनों वर्नियर है। अभी देखो टेलीस्कोप कहाँ पे है? 90 पे है। ये अगर 0 है, देखो ये दोनों स्केल, एक स्केल 0 पे है, एक स्केल 180 है। ये बिल्कुल ये है टेलीस्कोप। ये तो अभी हम लाइट ऑन करेंगे, ठीक है। स्विच ऑन लाइट, ठीक है। लाइट ऑन किया, यहाँ पे लाइट जला। फिर स्लिट का विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। स्लिट का विड्थ को ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्लिट का स्लिट विड्थ जनरली हम जब लैब में करते हैं शार्प विड्थ से इसका जो मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी होता है वो स्लिट विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा नैरो करेंगे ज्यादा शार्प आएगा, वाइड करेंगे थोड़ा ब्लड अप आ जाता है। तो अभी स्लिट विड्थ नॉर्मल है। अभी टेलीस्कोप कहाँ पे है देख रहे हो? टेलीस्कोप 0 ये 0 एंड 180 के एग्जैक्ट स्टेट में है। सो दिस इज टेलीस्कोप इज एट 90 डिग्री एंड दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट, मर्क्यूरी लाइट। एंड ये है कॉलीमेटर। इसका सामने क्या यूज हुआ है? दैट इज योर स्लिट है एंड दिस लाइट इज अलाउड टू प्रोपागेट इनसाइड द स्लिट। स्लिट के अंदर लाइट कॉलीमेटर के अंदर जाएगा एंड इसके ऊपर हम ग्रेटिंग अभी प्लेस करेंगे। देखो प्लेस ग्रेटिंग आ गया इसके ऊपर। अभी इसके ऊपर ग्रेटिंग आ गया है। सो लाइट जो आएगी, लाइट विल इंसिडेंट ऑन द ग्रेटिंग। ये है ग्रेटिंग, ये इसका स्टैंड था, स्टैंड के ऊपर ग्रेटिंग को इसको कहा था ग्रेटिंग माउंट कर लिया। एंड टेलीस्कोप कहाँ पे है? टेलीस्कोप अभी एग्जैक्टली 90 पे है। अभी ये इस चीज को क्या कहा जाता है जिसके ऊपर हमने ग्रेटिंग को प्लेस किया है? दैट इज नोन एज ग्रेटिंग टेबल। ओके, एंड दिस इज ये जो है दिस इज वर्नियर। नीचे वाला जो डिस्क है दैट इज योर वर्नियर टेबल। इसको क्या कहा जाता है? वर्नियर टेबल। हाँ बच्चे जब ये एंड होगा अपने आप इस आईडी से ज्वाइन कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं शायद बीच में ना बोलूं, फिर से आप ज्वाइन कर देना। ओके, अभी देखो इसमें हम कैसे रीडिंग नोट करेंगे। सबसे निकालो इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट बोलो। अभी लिस्ट काउंट मैंने उस दिन पूरा एक पीरियड समझाया था, किसी को कुछ याद है तो बताओ इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। वरना सबने अपना अपना कॉपी बना लिया था। मैंने बोला था प्रैक्टिकल के लिए कॉपी बना के सारी चीज अलग लिखोगे। एंड हाँ बोलो यस। हाँ निहारिका बोलो कॉपी बना है। एंड सना बोलो, सना सहगल बना है कॉपी। यस मुस्कान शर्मा, क्या आर यू देयर और नहीं? अभी जो रेस्पॉन्ड नहीं करूँ मैं उसका एब्सेंट मार्क करूंगी अभी। Yes, ma'am, I'm here. हाँ तो क्या आप लोग कुछ कॉपी बना के लिखा था न्यूटन रिंग? क्योंकि कुछ Yes. Yes, ma'am. नहीं भेजा था मुझे, तो मैं भेजने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर वो कॉपी निकालो एंड इसका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट सारे लिखो, फॉर्मूला यूज लिखो एंड देन अभी लिस्ट काउंट लिखो। उसमें फटाफट लिखो क्योंकि टाइम चला जाएगा, इसको समझना पड़ेगा रीडिंग निकालने के लिए। यस ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस थिंग। और किसी में कोई डाउट है तो फटाफट पूछना, क्योंकि ये चीज 4 एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रोमीटर के बेस्ट है। एक समझ जाओगे तो बाकी सब हो जाएगी आपकी। बोलो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे इसकी? अरे बोलो कुछ। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पूरा क्या था? मैम 1 डिवीजन इन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल। हाँ तो व्हाट इज 1 डिवीजन? अभी ये देखो ये दिख रहा है ना 0 से 10 तक, ये ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग यहाँ से यहाँ तक। Yes, बताओ इसका, ये सब डिग्री में है। ये सर्कुलर स्केल है तो एवरीथिंग डिग्री में, यहाँ पे लेंथ में नहीं आता स्केल में। अभी बताओ दिस इज 0 एंड ये आपका 5 है एंड इसके बीच में कितने डिविजन है? 10 डिविजन। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ये जो 0 एंड उसके बाद वाला जो छोटा सा लाइन है दैट इज वैल्यू 1 मेन स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है? व्हाट इज वैल्यू 1 मेन स्केल? अरे बोलो कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 0 एंड दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. So this is 1 degree and इसके बीच में पार्टीशन. So इसका 1 मेन स्केल का डिवीजन कितना होगा? 1 degree upon 2. 1 degree upon 2 is the value of 1 mean scale, that is 1 by 2 degree. This is the value of 1 mean scale division. Note out. And what is least count of this instrument? This count is equals to 1 mean scale division upon total vernier scale division. Note down. अभी बताओ. Total vernier scale division. Vernier scale में कितना division है? कितना लिखा है? 30. Vernier scale छोटा सा 30 है. So Yes, यहाँ पे कितना हुआ? This is 1 by 2 of a degree upon 30. That will be equal to 1 by 60 degree. 1 by 60 of a degree is the least count of this instrument. समझ में आया सबको? किसको नहीं आया बोलो. अभी हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग लेना, क्योंकि लिस्ट काउंट सबसे जरूरी है नोट करने के लिए. लिस्ट काउंट हो गया सबका? किसी को डाउट है तो बोलो. हो गया? ओके. नाउ लेट अस मूव टू रीडिंग. अभी टेलीस्कोप को मूव करेंगे. देखो यहाँ से जो सीधा आती है, अभी आ जाओ फिर थ्योरी में, मतलब प्रैक्टिकल में होता क्या है उस चीज को समझो. सीधा जो आती है 90 डिग्री में, दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. अभी ये देखो, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये गोल्ड कलर ब्लैक कलर का गोल जहाँ से डॉटेड लाइन से ज्वाइन है. तो दिस इज द फोकसिंग. अंदर जो हमें देखेंगे वही चीज को ये यहाँ पे डिस्प्ले किया. जैसे हम न्यूट्रॉन रिंग में रिंग्स देख रहे थे बाहर, ये ऐसे उसका डिस्प्ले है. एंड अभी जो स्लिट है सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके साथ कॉन्साइड है. अभी मैं इसको मूव करूंगी टेलीस्कोप को. जब हम इधर घुमाएंगे देन इधर से फर्स्ट ऑर्डर आएगी, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर, फिर इधर से फर्स्ट ऑर्डर, फिर इधर से आपका सेकंड ऑर्डर आएगी. ठीक है. तो अभी देखो हम उसको टेलीस्कोप 90 में है, अभी ग्रेजुअल इसको मूव करेंगे. देखो टेलीस्कोप आगे जा रहा है. स्लिट देखो जो हमारे सेंट्रल मैक्सिमा है, अभी अब मूव कर रहा है. सेंट्रल मैक्सिमा फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, इधर से ग्रेजुअली हट रहा है. ओके. अभी देखो ये कहाँ पे पहुंचा. अभी देख रहे हो सारे कलर्स नजर आ रहे हैं धीरे धीरे. देखा सारे कलर्स नजर आ रहे हैं. हमारे एम क्या है? और एम इज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर. अभी देखो, अभी ग्रीन कलर, बच्चे पहले बोलो सारे कलर्स नजर आ रहा है? यस मैम. हाँ, सारे कलर नजर आ रहे हैं. अभी ग्रीन के ऊपर अभी इसको फोकस करेंगे थोड़ा सा. इसको हम आगे करेंगे तो ग्रीन के, देखो अब ग्रीन के ऊपर आ गया. हाँ बच्चे, ग्रीन कलर के ऊपर आ गया था, है या नहीं? बोलो जल्दी. Yes, ma'am. बताओ रीडिंग क्या क्या नोट करेंगे? व्हाट रीडिंग वी हैव टू नोट हियर? रीडिंग क्या नोट करेंगे? मैनुअल निकाला, सब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, निकाल के लिखो क्या क्या है इसमें. अभी ये दिख रहा है आपको? मैंने अभी पीपीटी दिखा रही हूँ, अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिस पीपीटी इज विजिबल. अभी इसमें क्या क्या? टेलीस्कोप जब लेफ्ट में है, टेलीस्कोप जब राइट है, यही आपका मैनुअल में है. मैनुअल निकाल के इसका टेबल बनाओ. टेलीस्कोप एट लेफ्ट में क्या क्या नोट करोगे? टेबल बनाओ, लिखो फटाफट. एमएसआर, वीसी, बीएसआर, टोटल, ये 4 कॉलम बनाओ फटाफट. अभी जो भी कॉपी है आपने तो फॉर्मूला लिख लिया है. नाउ राइट द मेन स्केल रीडिंग MSR, व्हाट इज VC एंड व्हाट इज BSR एंड व्हाट इज टोटल. मैं एक एक चीज बोल रही हूँ, नोट करते जाओ. ओके. MSR VC नोट करो, बाकी सब बाद में करेंगे. सो यहाँ पे दिख रहा है अभी? सो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या है? व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग हियर? डिग्री. कितना आ रहा है? 318 शायद. ऊपर, पहले ऊपर वाला स्केल देखो. ऊपर वाला स्केल देखो, फिर नीचे वाला स्केल देखेंगे. अभी नीचे देखो, ऊपर वाला ये कितना है? सुनो, ये 350 है. उसके बाद जो ये लाइन है कितना है? दैट इज 345. 345 इधर से बढ़ रहा था. अभी ये वाला जो लंबा लाइन है दैट इज 340. अभी बताओ ये कहाँ पे है? 341 के आसपास है. नहीं 2 नहीं है, 41 है, क्योंकि छोटा है. ये वाला 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3. लंबा वाला लाइन 1 2 3 होके बढ़ रहा है. एंड इसका पीछे वाला 1.5.
इन बिटवीन वाला 1.5। अभी बोलो इसका वैल्यू कितना है, नियर अबाउट ये 141 है। ओके 141 है, पर उसको 141 341 होगा ना। हाँ सॉरी, हाँ 341। तो कितना है इसका वैल्यू ग्रीन लाइट के साथ, दिस वैल्यू इज 341। अभी यहाँ पे हम ये चीज देखना है, वर्नियर स्केल का 0 इसके साथ शार्पली कौन साइड है या थोड़ा सा आगे है। ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये इसके साथ शार्पली कौन साइड है या थोड़ा सा आगे है। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर रही हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए ग्रीन लाइन। ओके थोड़ा सा 341 से हल्का सा पहले हो रहा है। ठीक है, हल्का सा पहले, तो इसको हम क्या नोट करेंगे, बोलो इसका वैल्यू कितना होगा, मेन स्केल बोलो। ये है 340 एंड 341 के बीच में जो छोटा वाला लाइन है उसका वैल्यू कितना है, 340 डिग्री, 340.5 डिग्री। लिखो फटाफट, एमएसआर कितना है, मेन स्केल रीडिंग इज 340.5 डिग्री। अभी इसके साथ हमें क्या नोट करना है, वर्नियर कोइंसिडेंस, दैट इज बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन। अभी देखो ये वाला जो लाइन है वर्नियर स्केल का 0, दैट इज लाइन इन बिटवीन 340 डिग्री के बाद छोटा लाइन उसका 341 के बीच में है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, बोलो। दिस इज 340 डिग्री 30 मिनट्स, जो उसका 0.5 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। अभी लेट अस चेक फॉर द बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन। बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन मतलब वर्नियर स्केल में 0 नहीं कर रहे शार्पली, व्हिच नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग शार्पली। तो इसका नंबर क्या आ रहा है मैम 6 हो रहा है। यस यस मैम 6 हो रहा है 6। हाँ तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, इसे लिखो 6। ओके इसे 6 लिखो। ये हो गया क्या है, अभी टेलीस्कोप कहाँ पे, लेफ्ट में। तो दिस इज लेफ्ट के लिए आपका B1 आपने लिखा। दिस इज टेलीस्कोप जब लेफ्ट में है देन आपने B1 लिखा। अभी B2 बोलो, मैं VSR बाद में बताऊंगा, टोटल बाद में करेंगे। ठीक है, अभी बताओ नीचे वाला स्केल जो है दैट इज योर हाँ बच्चे बोलो, अभी मैं एडमिट कर रही हूँ, जो बच्चे हो अभी V2 का वैल्यू बोलो। हाँ V2 का वैल्यू कितना है बोलो, कितना है। अभी देखो ये 170 है, दिस इज 165, ये 60 का थोड़ा पार्ट दिख रहा है, दिस इज 160 एंड दिस इज 161 एंड इसके बीच वाला लाइन कितना है 160 डिग्री 160.5 डिग्री, दैट इज 160 डिग्री 30 मिनट्स यू कैन से। सो 160.5 डिग्री एंड ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अभी बताओ बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन कितना होगा। तो हाँ बोलो, मेन स्केल रीडिंग क्या लिखेंगे बोलो। V2 के लिए एक पोजीशन में जब टेलीस्कोप एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, एक ग्रीन फॉर लेफ्ट के लिए V1 कितना आया 340.5 डिग्री, V2 कितना आ रहा है, अरे कितना आ रहा है 4th भी पॉइंट साइड 4 में 160 आएगा ना, 160.5 160 आएगा 160.5 डिग्री। ओके अभी VC बताओ, बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन क्या नजर आ रहा है 4 सही है 4 नहीं मैम 3 नहीं बेटा 3 नहीं हो रहा है, 4 बेटा आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 ज्यादा शार्प आ रहा है। ठीक है 5 नोट करेंगे, ठीक है 5 आ गया।
अभी ये क्या क्या हमने समझ में आया? इसका टोटल मैं बाद में बताऊंगी, पहले रीडिंग लेना बता देती हूँ, उसके बाद आप टोटल करते करते और भी समझ जाओगे। ओके, तो ये B1 B2 सबको समझ में आया कैसे लेना है बताओ? तो फिर हम राइट साइड चलेंगे। अभी इसको घुमा के फिर राइट साइड चलेंगे। हम लैब में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस में करते हैं, प्रैक्टिकली इस चीज सारी चीजें इसमें भी सारे चीज क्लियरली पूरा समझा रहा है। ओके, हम बोलो अभी सबको समझ में आया B1 B2 कैसे लिखा? सारे बच्चे बोलोगे अनम्यूट करके अपने आप को। मैं आपका म्यूट और अनम्यूट कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। Yes, ma'am. B1 B2 हो गया। Yes, नाउ ma'am. मूव टू राइट Yes, साइड। ma'am. राइट साइड जाने के लिए अभी देखो फिर से इधर चलेंगे। क्या करेंगे बोलो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? टेलीस्कोप को घुमाया था हमने, टेलीस्कोप को 90 से आगे लिया था। अभी थोड़ा सा मैं और आगे लेके आपको सेकंड ऑर्डर दिखा देती हूँ। ठीक है, सेकंड ऑर्डर अगर रीडिंग नहीं लेंगे, खाली मैं दिखाती हूँ कि सेकंड ऑर्डर आपको कैसे दिखता है। अभी ये जो दिख रहा है अभी फील्ड ऑफ व्यू में, मेरा माउस मूवमेंट दिख रहा है ना सबको? ये जो फील्ड ऑफ व्यू में ब्लैक में दिख रहा है सारे कलर्स, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम सेकंड ऑर्डर को देखेंगे देन क्या करेंगे? टेलीस्कोप को फिर हम थोड़ा सा आगे लेंगे। देखो अभी दिख रहा है ना डल सा पैटर्न, जो ये वेरी डल होके एक पैटर्न दिख रहा है। सो दिस इज योर सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ग्रीन, अगर सेकंड ऑर्डर ग्रीन लेंगे देन क्या करेंगे? ऐसे भी सेकंड ऑर्डर ग्रीन लेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, टाइम बचेगा तो सेकंड ऑर्डर लेंगे, फिर यहाँ पे हमें रीडिंग नोट करना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की। सो हम सीधा लेफ्ट में चलते हैं अभी। तो अभी हम क्या चलेंगे? 90 पे आ जाते हैं रफली। 90 मतलब देखो टेलीस्कोप नियर अबाउट 90 के आसपास, फिर ये सीधा हो गया। देख रहे हो सीधा हो गया। अभी टेलीस्कोप को कहाँ पे लेंगे? टेलीस्कोप को राइट में, मतलब इसको मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ, राइट में आ रहा है। अभी देखो सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। अगर थोड़ा सा आगे चले गए थे तो वो आपको क्या दिख रहा था? सेकंड ऑर्डर दिख रहा है। देखिए सेकंड ऑर्डर का इंटेंसिटी अभी ये भी दिख रहा है ना, दिस सेकंड ऑर्डर, जो डल सा दिख रहा है दैट इज सेकंड ऑर्डर। अभी हम थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर राइट का रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। आ रहे बेटा? अभी ब्लू देखो एग्जैक्ट ब्लू के ऊपर है, पर हमारी एम तो ग्रीन है, तो हम ग्रीन के लिए लेने की कोशिश करेंगे। देखो अभी ग्रीन के ऊपर आ गया। हाँ बच्चे, ग्रीन के ऊपर आ गया ना? हाँ, इस पोजीशन में इसको क्या कहेंगे? अभी इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस पोजीशन? टेलीस्कोप एक राइट। तो ये जो हमने लिखा था लेफ्ट के लिए, अभी लिखेंगे राइट के लिए। टेलीस्कोप जब राइट में है देन फिर क्या नोट करेंगे? व्हाट इज योर MSR एंड व्हाट इज योर VC? बोलो अभी स्केल दोनों स्केल आपको दिख रहा है? अभी बोलो MSR कितना है? बोलो B1 ऊपर वाला स्केल V1 है। V1 के लिए MSR बोलो 19.5. MSR VC दोनों चीज बोलो। What is your main scale reading and what is your VC? Tell me both the things. किसके लिए? B1 के लिए, फिर उसके नीचे V2 के लिए। हाँ, ये कितना है? बिल्कुल ये 19.5 एंड VC 0 आ रहा है। देख रहे हो ना, शार्प कोइंसिडेंस है। 0 आ रहा है तो हम इसको क्या लिख लेंगे? देखो 20 वाला लाइन, उसके बाद जो छोटा वाला लाइन, फिर लंबा लाइन इज योर 19 एंड ये क्या 19 एंड 20 के बीच वाला लाइन। तो ये क्या होगा? 19.5 डिग्री। तो आपका MSR जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 19.5 डिग्री। ओके, एंड VC क्या है? 0 इज कोइंसाइडिंग शार्पली विद दिस लाइन। 0 शार्पली जो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इसको नोट करेंगे 0। ओके, अभी बताओ V2 के लिए मैं जो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। बोलो V2 क्या है? V2 देखो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, ऐसा आता है रीडिंग में, कोई ये नहीं है। बोलो कितना आ रहा है V2? कौन बताएगा? बोलो 199.5. 99.5. नहीं, 0.5 से पहले है। देखो बेटा पहले है थोड़ा। हाँ, 0 थोड़ा सा पहले है, तो इसको क्या लिखेंगे? ओनली 199 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो व्हाट विल राइट दिस? 199 डिग्री। अभी VC बताओ
बीसी बताओ, बीसी बताओ, हाँ बोलो। हाँ बच्चे, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो इसमें। 9 बोल 9 होगा मैम नाइन शायद। 9 9 हो रहा है सबके लिए? 8 हम्म 8 हाँ भी हो रहे बच्चे, हैं 8 8 8 भी हो रहा है। 8 थोड़ा सा हिला हुआ है, हल्का सा लाइटली स्लाइटली। 9th भी हाँ 8 9 दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यू वांट टेक 8 या 9, कुछ भी ज्यादा। कितने बच्चों को 8 दिख रहा है बोलो? हल्का सा आसपास में डिफरेंस मैम है। 8 मैम 8 ज्यादा, 8 मुझे ठीक भी है। 8 ज्यादा लग रहा है, मुझे 8 हाँ ज्यादा 8 है लग रहा है। मैम। हाँ सबको समझ में आया ये चीज? ये क्योंकि हो 4 मैम। एक्सक्लूड इसमें करेंगे और इससे अदरवाइज ज्यादा मैम अच्छा हम 18 भी ले सकते हैं। 18 भी आ 18 रहा भी है? ले सकते हैं। 18 भी आ रहा है? 18 तो फिर बहुत आगे चला जाएगा। नहीं आगे पीछे की बात नहीं, क्योंकि ये 18 तो ज्यादा शार्प है। यस मैम। मैम क्लास से बाहर हो गई, उनका नेटवर्क चला गया। पता भाई पता। अरे मनीष कैसा है? यही हाल चाल पूछेगा या चैट पे पूछेगा? क्या क्या क्या? हाल चाल यही पूछेगा या चैट पे? डिस्कॉर्ड पे आ जा। डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हूँ मैं ऑलरेडी ग्रुप में। हेलो।